हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 11 पौधों में जनन। तो पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब पहला अभ्यास प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, पहला है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे जो नर और मादा के युग्मक के युग्मन का प्रक्रम जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर खा है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो किसमें परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो फल में। आपको आंसर लगाना है, उत्तर लिखना है फल में। अगला प्रश्न है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। तो अजूबा जो है अपने किस भाग से जनन करता है, पत्तियों के माध्यम से वो जनन करता है। प्रश्न नंबर अगला दे रखा है यहाँ पे, पौधों के जनन अंग हैं। पौधों का जो जनन अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना और चौथा है फूल। तो पौधों में जनन अंग क्या होता है, वो फूल होता है। प्रश्न नंबर अगला है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र का जो स्थानांतरण होता है उसे हम बोलते हैं परागण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनक पौधों के कायकी भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। यानी कि जनन पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, आपका कायिक या वर्धी जनन होता है। यानी खाली स्थान में क्या लिखेंगे, कायिक या वर्धी। अगला है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एक लिंगीय पुष्प कहलाते हैं। खाली स्थान में भर देंगे एक लिंगीय। अगला प्रश्न है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है, तो परागण कहलाती है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और किसके द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। तो जो स्पाइरोगाइरा है और यूलोथ्रिक्स ये हैं क्या करते हैं, खंडन विधि से अपना प्रजनन करते हैं। बात बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, यहाँ पे वर्धी लिख लीजिएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, तो ये बात गलत है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग होता है, तो स्त्री केसर आपका पुष्प का नर भाग नहीं होता है, ये आपका जो फीमेल वाला पार्ट होता है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। तो जो पुष्प के जितने भी भाग होते हैं कहाँ पर टिके होते हैं, पुष्पासन पर टिके होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का में दे रखा है कली या मुकुलन, दूसरा है आँख, तीसरा है खंडन, चौथा है पंख और पांचवा है बीजाणु। इनका आपको मिलान कराना है। खंड खा से कली यानी मुकुलन का
आपका मिलान हो जाएगा इधर ईस्ट यानी कि स्तंभखा में जो ईस्ट वाला पार्ट है उससे। उसी प्रकार से यहाँ पे आँख का हो जाएगा आलू से, खंडन का हो जाएगा मेपिल से, खंडन का हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइरा से, और पंख का हो जाएगा मेपिल, और लास्ट में बचेगा बीजाणु, यानी बीजाणु का हो जाएगा डबल रोटी की फफूंद। प्रश्न नंबर अगला है, निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि जो नर और मादा होते हैं उनके युग्मन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं निषेचन। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां, विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। पौधों में जो अलैंगिक जनन होती हैं उनकी विभिन्न कितनी कितनी विधियां हैं उसको क्या करना है, उसका वर्णन करना है और उसके एक उदाहरण भी समझाने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला तो है आपका मुकुलन द्वारा, दूसरा है खंडन विधि द्वारा, तीसरा है बीजाणु द्वारा और चौथा है वर्धी या कायकी प्रजनन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में जब पूछा गया है तो आप चारों को बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुकुलन, हेडिंग डाल लेंगे। मुकुलन क्या होता है? एक कोशिकीय जीवों जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुलन या कली कहते हैं। मुकुलन धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाती है। मुकुलन की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुलन अपनी जनन कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है बहुत तेज होती है। खंडन में क्या क्या होता है? खंडन में जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। जैसे कि स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। अगला है बीजाणु। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अगला है लास्ट है वर्धी या कायकी प्रजनन। जब पौधों के वर्धन भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उग जाते हैं जैसे कि आपका शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तनों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखें। उत्तर में लिखेंगे जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्ववर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प से वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया पर परागण कहलाती है। तो आप समझ गए कि कहने का तात्पर्य है अगर एक पौधा है उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर उसी पौधे पे अगर जो आपका वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है पर जब परागण होता है परागकण
तो अगर उसको हम बोलते हैं परागण। अगर यही क्रिया एक मान लीजिए एक पौधा है, उसका पुष्प है, वहीं बगल में दूसरा पौधा है, उसका पुष्प है, उसके पुष्प पे पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं पर परागण। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये आप अपनी कॉपी अपने बुक से निकाल करके उसको लिख ले छाप लीजिएगा और उसके जितने भी जनन अंग है उसके बारे में आप लिख देंगे उसके बगल में। प्रश्न नंबर 9 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। अलैंगिक जनन में पौधों के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्तियां से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बीजों के प्रकीर्णन की विधि, विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल, जिसको हम मेपल के नाम से जानते हैं, जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा महार के रोग युक्त बीज और सूरजमुखी के रोग युक्त फल हवा द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं। नारियल आदि फलों के आवरण यानी तंतुमय, जिसको रेशादार होते हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। पीपल, बरगद जैसे वृक्ष के बीज पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाए जाते हैं। दरअसल पक्षी इनके फलों को खाते हैं मगर बीज पचा नहीं पाते और बीट के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यही बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधे के बीज हुकनुमा होते हैं, जिससे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधे जैसे मटर, अरंड आदि के फल झटके से फट जाते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णित हो अपने पादप से दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ पे बीज अपना जन्म लेते हैं यानी उग जाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू।